सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 6 लेकर। और इस पाठ का नाम है पायल का साहस। तो आज हम इस पाठ का वाचन करेंगे, इसके अभ्यास कार्य करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर एवं नए शब्द और शब्दार्थ करेंगे। तो जो बच्चे अपनी नोटबुक में नहीं कर चुके हैं अपना काम, वो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक का भी काम पूरा करेंगे। तो चलते हैं इस पाठ के सबसे पहले सारांश। आई कैन डू ऐसी सोच रखने वाली लड़की है, उसका नाम है पायल। एक हादसे में पायल के हाथ जल जाते हैं और बनावटी हाथ लगाए जाते हैं। पायल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कुछ ही समय में पैरों से लिखना सीख लेती है। स्कूल जाकर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती है। उसके साहस और आत्मविश्वास को देखकर उसके साथी और शिक्षिकाएं दंग रह जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इसके तो दोनों हाथ भी नहीं है, फिर भी इसमें कितना उत्साह है। कक्षा में जाकर उसके आत्मविश्वास को देखकर उसके साथी और शिक्षिकाएं हैरान रह जाती है। कक्षा में उसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस पाठ का वाचन हम अभी इस प्रकार से करते हैं। पायल का साहस कहानी है। पायल अलवर के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जल्दी से बोली, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तार से चिपक गए। वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी वहां आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी। यह सुनकर पायल के माता पिता बहुत उदास हो गए। डॉक्टर कहते हैं, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। अब उसके पिता उदास होकर पूछते हैं, फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर पाएगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर पूछा। पायल सब सुन रही थी। तपाक से बोली, यहां तपाक का अर्थ है तुरंत। पिताजी, मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। माँ कहती है, अभी तो तुम पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। पायल कहती है, लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति नहीं, आज्ञा दे दी। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई, यानी आश्चर्यचकित रह गई और खुश भी हुई। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, जिससे कि वह पैरों से लिख सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। इच्छा शक्ति यहाँ है, कुछ काम करने की चाह है। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। तो बच्चों, इस प्रकार से पायल की इच्छा शक्ति और साहस को देखकर
और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में पायल के जैसे, पायल के हाथ न होते हुए भी उसने हौसला नहीं हारा और अपने हाथों की बजाय पैरों से लिखने का अभ्यास करके और बच्चों के सामने प्रेरणा स्रोत बन गई। तो हमें भी पायल की तरह मेहनत करना है। हमारे तो हाथ हैं, फिर भी हमें पायल के जैसे इच्छा शक्ति और साहस का दिखावा करना है बच्चों। तो अब चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। कुछ शब्दार्थ आए तो उनका अर्थ जान लेते हैं। हंसमुख, हंसमुख का अर्थ है प्रसन्न या खुश। नकली यानी बनावटी। जब पायल के हाथ, दोनों हाथ जल गए थे और हाथ काट दिए गए थे और उनकी जगह नकली यानी बनावटी हाथ लगा दिए गए थे। जांच, अच्छी तरह से देखना। तपाक यानी तुरंत, तपाक यानी तुरंत। स्वस्थ, जो बीमार ना हो। प्रतियोगिता, मुकाबला। अनुमति यानी आज्ञा। दंग यानी आश्चर्यचकित। इच्छा शक्ति, कुछ काम करने की चाह। तो बच्चों अब इस पाठ के जो नए शब्द आए हैं, कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। हंसमुख, पायल एक हंसमुख लड़की थी। बिजली। डॉक्टर, डॉक्टर में चंद्र आया है, बिंदी नहीं है उसमें, ओ की ध्वनि दे रहा है, तो उसमें बहुत से बच्चे चंद्र बिंदु लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि डॉक्टर लिखते समय हमें चंद्र लिखना है, बिंदी नहीं लगानी है उसमें। हैरान। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। स्कूल, स्कूल को विद्यालय भी कहते हैं। स्कूल अंग्रेजी शब्द भी है और हिंदी में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन इसको हिंदी में विद्यालय कहते हैं। प्रशंसा, तारीफ करना। प्रेरणा, छुपन छुपाई। अस्पताल। विद्यालय, अभ्यास। उत्साह। शिक्षिकाएं यानी कि मैडम, शिक्षिकाएं यानी मैडमें। हिम्मत। खेलकूद। तुरंत। हिम्मत। स्वस्थ। अनुमति। इच्छा शक्ति। सहपाठी। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, पायल कैसी लड़की थी? तो हमने पाठ में पढ़ा कि पायल बहुत ही साहसी और हंसमुख लड़की थी। दूसरा प्रश्न है, पायल ने भाई की मदद कैसे की? पायल ने पास में पड़ी लकड़ी से बिजली के तार को ऊपर करके भाई को छुड़ा लिया था। पायल विद्यालय क्यों जाना चाहती थी? विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही थी। पायल भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी। अब है लिखित प्रश्न, पढ़ाई के साथ साथ पायल की और किसमें रुचि थी? पढ़ाई के साथ साथ पायल की खेल कूद में भी रुचि थी। पायल के माता पिता क्यों उदास हो गए? पायल के माता पिता को जब यह पता लगा कि वह हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी तो वे उदास हो गए। सभी शिक्षिकाएं और मित्र पायल की किस बात की प्रशंसा कर रहे थे? मित्र और शिक्षिकाएं पायल की इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। तो बच्चों अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर, जो इस प्रकार से है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। खेत में बच्चे क्या खेल रहे थे? 3 गेम यहाँ दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है, तो वो है छुपन छुपाई। दूसरा है, कक्षा में पायल के बैठने के लिए क्या बिछाया गया? तो कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई। अब चलते हैं इसके मूल्य परक प्रश्न पर। प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते हैं? अगर सही बात होगी तो उस पर हमें स्माइली बनाना है, अगर गलत है तो उस पर सैड फेस बनाना है। पहला, जीतने के लिए। नहीं, हर खेल में कोई जीतने के लिए प्रतियोगी भाग नहीं लेता है। खेल स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, तो ये गलत है। भाग लेने के लिए, हाँ भाग लेने के लिए, ये बिल्कुल सही है। मन की खुशी के लिए, ये भी सही है। हम प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते हैं? मन की खुशी के लिए।
साथियों को हराने के लिए नहीं, ये गलत है। तो इसमें सेड चेहरा बनाना है आपको। अब चलते हैं आगे के अभ्यास कार्य की ओर। एक और अनेक, अगर एक चीज होगी तो एक वचन होगा और एक से ज्यादा होंगी तो बहुवचन होगा। झूला झूले, खंबा खंबे, बच्चा बच्चे। अभी इस तरफ आवाज आवाजें, पेंसिल पेंसिलें, किताब किताबें। अब पाठ में आए हैं कुछ शब्द आए हैं चंद्र बिंदु वाले और अनुस्वार वाले, तो उनको देख लेते हैं। पहले चंद्र बिंदु वाले शब्द जैसे गांव, हंसमुख, माँ। नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। जब इनका उच्चारण किया जाता है चंद्र बिंदु का, तो नाक और मुंह दोनों से उच्चारण किया जाता है। और अनुस्वार ओनली नाक से उच्चारण किया जाता है। तो अनुस्वार वाले देखते हैं अभी। खंबा, प्रशंसा, ढंग। अब संयुक्त वर्ण है, देखिए अक्षर क और स से मिलकर बना है। त्र त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और य से मिलकर बना है। श्र बना है स और र से मिलकर। शब्द सही जगह पर लिखना है आपको, जैसे द आधा द य, हलंत लगा के द और य, इससे बनने वाले शब्द कौन से होंगे, जैसे विद्यालय विद्या। आधा मैं और मैं से बनने वाले शब्द होंगे हिम्मत अम्मा। और आधा स और थ से बनने वाले शब्द होंगे स्थान स्वस्थ। का के या की लिखकर खाली जगह भरो, तो बिजली का खंबा, पायल की हिम्मत, पायल का भाई, पायल के माता पिता। नेक्स्ट अभ्यास कार्य है उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ, यानी विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी हमें उनका अपोजिट लिखना है। तो दूर का होगा पास, तो मिलान करना है दूर को पास से। साहसी यानी कायर, भीतर यानी बाहर, नया पुराना, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो अब चलते हैं आगे के अभ्यास कार्य की ओर। हाँ, इसमें कुछ चिन्ह दे रखे हैं, उन चिन्हों को देखकर हमें बताना है और मिलान करना है। सबसे पहला चिन्ह देखिए, जिसमें एक खोपड़ी और दो हड्डी का चिन्ह दे रखा है, तो ये होगा खतरा है। ये निशान जो चिन्ह है वो खतरा का है। ये जहाँ बिजली विभाग होता है वहाँ पर लगा होता है, बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ पे ये चिन्ह लगा होता है कि खतरा है यहाँ पर। और दूसरे चित्र में देखिए एक आदमी है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, लाइन दी गई है, तो वो होगा जेब्रा क्रॉसिंग। और तीसरा पिक्चर जो है वो एक हॉर्न को बैन किया हुआ है, तो वो होगा कि हॉर्न न बजाएं, यानी कि वहाँ पर या तो अस्पताल होगा या अलाउ नहीं होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते। तो ड्राइवर ये साइन देखकर समझ जाता है कि यहाँ हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है। और इधर राइट साइड में देखिए रेड लाइट आपको दिखाई दे रही है। ये तो चौराहे पे लगी होती है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। तो इनको देखकर रेड लाइट होती है तो कृपया रुकें, ग्रीन लाइट होती है तो चलो, येलो लाइट होती है तो वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो रेड लाइट का अर्थ है कृपया रुकें। अब दूसरे चित्र में देखिए दो बच्चे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे स्कूल है और व्हीकल ड्राइवर को पता लग जाता है कि हमें अपनी स्पीड को कम रखना है और यहाँ पे आगे स्कूल है। और एक टर्न का दे रखा है आगे, लास्ट पिक्चर है, तो इससे हमें पता चलता है कि यू टर्न न लें, अपने व्हीकल को ऐसे टर्न नहीं लेना है। तो बच्चों आई होप आपको ये पार्ट है अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आपको लेकर आऊँगा। धन्यवाद।